Good evening, everybody. So, today I'm here with my first interview, and I thought it's apt for the first interview to be with somebody who actually inspired me to get into content creation. Mohammed is not just my inspiration when it comes to this content, but he is like a younger brother to me. We have worked together for a very long time. हमने बहुत देर इकट्ठे काम किया, पर हमारी रिलेशनशिप की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि having known each other for almost 15 plus years, we still continue to be very close to each other. और उन लोगों के लिए जो अभी मोहम्मद को जानते नहीं है, Muhammad is from Pakistan. His family is from Pakistan. And for people who know me already, I'm from India. So this is a perfect example of how people from Pakistan and India can actually get along with each other really well outside of the subcontinent. Mohammed, welcome. Thank you, Manu. Thanks for having me. और मोहम्मद आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे यार, थोड़ी बात करेंगे, पर बेसिकली मुझे इतना पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको कंटेंट क्रिएशन का भूत चढ़ा। अ, सबको लगता है कि वो कंटेंट बना सकते हैं। तुम्हारे पास में मैं इसलिए आया क्योंकि यार देखो, वैसे तो अगर आप यूट्यूब पे जाओ आपको बड़े लोग दिख जाते हैं जो कुछ कर रहे हैं, बट देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई नोटिस्ड अबाउट पीपल, स्पेशली पीपल फ्रॉम आवर बैकग्राउंड, कि या तो फूड ब्लॉगर्स थे या Mhm. ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, और उनमें तो फिर भी वैल्यू है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। और तीसरे जो पॉपुलर थे वो रैंट वाले थे Yeah. कि भाई ये खराब है, ये गलत है, ऐसे हो गया, यहाँ आग लग गई है। और वो रैंट वाले भी जब हमारे यहाँ पर्सपेक्टिव से देखें, हम तो कनाडा में हैं, Mhm. मोस्ट मोस्ट ऑफ देम वर पीपल जो कनाडा में हैं और कनाडा में ही रहने की उनकी ख्वाहिश है, पर बाकी सबको कह रहे हैं कि तुम कनाडा ना आओ क्योंकि बहुत खराब है जी, बहुत खराब है यहाँ पे, आग लग गई है जी, हड़ आ गए हैं, तो यहाँ ना आओ, बड़ी मुश्किल है, मेडिकल सिस्टम खराब है, एजुकेशन खराब है, people are not getting along. So here you can see we are not just getting along, we are like brothers. So मैंने कहा भाई तुमसे बात करते हैं, जरा सब कंटेंट क्रिएशन करने की बात करते हैं, पर थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव दो कि तुम क्यों आए कंटेंट क्रिएशन में। और मुझे ये बताओ, तुमने फूड ब्लॉग क्यों नहीं खोला? लाइक तुम भी तो फूड और ट्रैवल कर सकते थे, व्हाई डिड यू गो विद व्हाट यू वेंट? यस यस उसमें उसमें देखिए कुछ ये है कि अपनी एक इंटरेस्ट की भी बात होती है कि अगर आपको जिस की चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें पैशन है आप उसमें जब आप काम करेंगे उसमें जब कंटेंट बनाएंगे तो एक तो वो कंटेंट सबसे पहले इंटरेस्टिंग लोगों को इसलिए लगेगा कि आपकी पैशन उसमें से शो थ्रू होगी। अगर मुझे भी फूड का शौक है बट अगर जिस तरीके से लोग जाकर फूड पर शो करते हैं मैं फूड को एक ऑलमोस्ट एज ए सेक्रेड रिचुअल देखता हूँ कि बैठ के फैमिली के साथ सुकून से खाना खाना है, रब का शुक्र अदा करना है। अगर उसको मैं एक एक्टिविटी बना दूं और अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखें कि फूड व्लॉगिंग के पीछे क्या है, लोग भूखे रहते हैं, जहाँ पे जाके वो फूड व्लॉगिंग करते हैं वो सिर्फ फ्यू मॉर्सल्स टेस्ट करते हैं, बाकी फूड वेस्ट हो जाता है या बहुत वो वेस्ट होता है निकल यार। जाते हैं। या सो दिस इज नॉट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। आई डोंट अग्री विद दीज फिलोसफीज जिस तरीके से वो कंटेंट बनता है। नंबर टू, देखो जब इतने दुनिया में भूखे लोग हैं तो ऐसी हरकतें करना इट डजेंट मेक सेंस। अगर तो वो फूड टेस्ट कर रहे हैं एज ए सैम्पलर एंड बाकी वो किसी चीज को डोनेट कर रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है दैट्स डिफरेंट। तो इसलिए मैंने फूड की बजाय मैंने सोचा कि देखो अपना एक्सपीरियंस किस चीज में है। मेरा 20 साल से ज्यादा लैपटॉप्स का एक्सपीरियंस है और मुझे लैपटॉप्स का शौक है। आई लव लैपटॉप्स क्योंकि एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस में जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास आधा घंटा है, आप कहीं बैठे हुए हो, आप खोलो अपनी, टाइप करो, व्लॉग लिखो, जो भी करना है आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप ले जाओ, आप अपनी वीडियो एडिटिंग करो, उस पर गेम्स खेलो, एंटरटेनमेंट भी होती है, एंजॉयमेंट भी होती है। तो उस लिहाज से और वैसे भी लास्ट डेकेड से ट्रेंड जो है ज़्यादा डेस्कटॉप डिवाइसेस से मोबिलिटी पे गया है। इसलिए तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, ये नीश बहुत ज़्यादा इसने जो है ना जोश पकड़ा है। तो उस बेस पे मुझे इंटरेस्ट थी, स्पेशली जो मोस्ट पावरफुल लैपटॉप्स हैं, गेमिंग लैपटॉप्स, क्योंकि मुझे गेम्स का भी शौक है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अर्ली एज से। अब तो खैर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया क्योंकि अब अब गेम खेलने वाले तो बच्चे हैं ना। आप गेम खेलने वाले बच्चे हैं, हम सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि चलो अपने एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी का, आईटी सेक्टर का, लैपटॉप्स को और खुद बनाना छोड़ना, मैंने अपने कंप्यूटर्स खुद भी बनाए। तो इसलिए मुझे एक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा जो कि मैं खुद से कर सकता था। और फिर उस पे था कि जो कंटेंट बनाना भी है वो आपकी एक पूरी प्रोडक्शन होती है।
ऐसे नहीं कि बैठे और कुछ भी बात सुना दी, वो तो ठीक है, 2 लोग सुनेंगे, 3 लोग सुनेंगे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएँगे, ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उससे पहले सारी उसकी टेस्टिंग होती है, डेटा कलेक्शन होती है। तो वो मैंने शुरू किया लास्ट ईयर, अबाउट लास्ट मार्च में 2023 में मैंने शुरू किया। उससे पहले 2 महीने सिर्फ प्लानिंग एंड टेस्टिंग में लगे। तो अच्छा वो यार, भी पहले काफ़ी देखो, अभी तुम्हारा ब्लॉग भी दिखाना सबको। हुँ, हुँ, आई मीन, चैनल, सॉरी, ब्लॉग इतना है मेरे दिमाग में क्योंकि मैं हमेशा से कंटेंट ब्लॉगिंग के थ्रू ही जनरेट करता था कि अभी भी मेरे दिमाग में ब्लॉग है। तुम्हारा चैनल भी दिखाना। यस, मैंने जो इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं डाली शुरू में क्योंकि सब इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो थोड़ा बोरिंग काम शुरू हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली या, हमने जंप इन किया। यार थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दो, बताओ यस, सबको। मैंने सबको ये बताया है श्योर, कि भाई श्योर, भाई हो तुम मेरे, हम यस, 15 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। फैमिली तुम्हारी पाकिस्तान से है, मेरी हुँ, हुँ, फैमिली इंडिया से है। बट लेट्स स्टार्ट विद अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। गिव अ क्विक समरी इंट्रोडक्शन, फिर तुम्हारा श्योर, चैनल दिखाते हैं लोगों को वेरी क्विकली, श्योर, फिर थोड़ी बात करते हैं। एंड विल ट्राई नॉट टू मेक दिस मोर देन 15 मिनट्स टुडे। श्योर, श्योर। ओके, सो फॉर माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बट हमने पाकिस्तान छोड़ दिया जब मैं 8 इयर्स का था। उसके बाद हम फ्यू इयर्स यूएस में रहे, स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया में। और उसके बाद फिर हम 1998 से कनाडा में। And within Canada, I lived in so many places: Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary, and I've traveled a lot west of Montreal. So, and from 20 years, मैं IT space में काम कर रहा हूँ. But मेरा एजुकेशन कहाँ से job, है तुम्हारी यार? जी, एजुकेशन कहाँ से यार? क्या एजुकेशन थी तुम्हारी? मेरी एजुकेशन मैंने लोअर एजुकेशन तो अपनी यूएस से कंप्लीट की थी, हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कनाडा से की है। पहले 2001 में मैंने डिप्लोमा किया था ई-कॉमर्स का, अपना टेक्नोलॉजी के फील्ड में आने के लिए। एंड देन मेरी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कार्लटन यूनिवर्सिटी ऑttawa से है। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैचलर्स। अरे, लोगों को पता चलना चाहिए, इंजीनियर इंजीनियर का प्यार बहुत होता है। यस, तो यस। ये ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजीनियर भाई। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का वो तो पहले से ही प्री यस, डिसाइडेड था कि यस। हमारा प्यार होना है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कब हुई तुम्हारी यार कार्ल्टन से? मेरी ग्रेजुएशन हुई 2009। 2009। सो 2009 से तो तुम फॉर्मली, यस। लाइक यू सेड, तुमने ई कॉमर्स का जब डिप्लोमा किया होगा, टेक में तो तब से काम कर रहे थे। यस, तो बट 2009 ऑनवर्ड्स 15 साल तो डेडिकेटेडली इस डोमेन में काम किया, जिसमें से यस, अराउंड 5 साल मैंने और तुमने इकट्ठे भी काम किया। यस, तो या, अब कहाँ पे हो यार? वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ नाउ? थोड़ा बताओ। यस। अब अब न्यू चैलेंजेस की तलाश में। सो 15 ईयर्स से एक्टिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टीम लीडिंग, प्रोसेस क्रिएशन, टीम क्रिएशन, कल्चर को जो है ना क्रिएट करना, टीम कल्चर्स, डेवलपमेंट टीम्स अराउंड सॉफ्टवेयर। सो मेरा फील्ड है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, वेब एपीआईज, वेब इंटीग्रेशन। एसएपी में मैंने कंसल्टिंग भी किया 6 इयर्स इन प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन एंड ऑल्सो इन ई कॉमर्स। तो मेरा उसका भी एक्सपीरियंस है 6 इयर्स। And there I worked with companies such as Levi's, Starbucks, Inside Global. So बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं उनके साथ भी काम किया। और उनके एग्जीक्यूटिव लीडर्स के साथ बैठ के उनको बताना कि भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट परचेसिंग कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कॉस्ट कंट्रोलिंग करते हैं, और उसको प्रोक्योरमेंट के साथ उसकी क्या रिलेशन है, एंड उसको सारा फाइनेंस को ओवरसी कैसे करना है, से लेकर पूरी पूरी ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, इम्प्लीमेंट करना, उसकी ग्लोबल टीम्स को मैनेज करना, उसके सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर्स बनाना। तो ये मेरा स्कोप है। डिज्नी और के साथ भी काम किया ना तुमने थोड़ी देर? वो सैप के थ्रू ही था? एसएपी के डिज थ्रू था? तो डिज्नी वाज बिफोर दैट। डिज्नी में मैंने 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। वो डिज्नी में जो उनकी टूलिंग थी, जिससे वो कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टीज़ को, जो बच्चों के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, उनकी मॉडरेशन के लिए, कंटेंट को मॉडरेट करते हैं। वो टूलिंग जो थी उनकी लेगेसी एप्लीकेशंस को उन्होंने मॉडर्नाइज़ कर दिया, ताकि वो ऐप्स पे चल सके, टैबलेट पे, मोबाइल डिवाइसेज़ पे, किसी भी तरह के ब्राउज़र पे वो वो चल जो सके। पेंगुइन वाली एप्लीकेशन थी उसके अराउंड था ये, करेक्ट, क्लब है पेंगुइन ना? थी उसकी, जो क्लब मेन पेंगुइन प्रोडक्ट थी, थी हाँ क्लब हाँ पेंगुइन थी, हाँ। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे अटैच थे, स्टार वॉर्स कमांडर, ऐसी बहुत सारी मोबाइल गेम्स भी थी, एप्स। तो इट वाज़ द मॉडरेशन प्लेटफ़ॉर्म, उसको मॉडर्नाइज़ किया था 1 साल। तो चलो यार, अभी तुम्हारा यूट्यूब चैनल दिखाते हैं, फिर श्योर। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना कि ये जो सब तुमने शेयर किया है,
ठीक है ना, जो तुमने बात की कि भाई अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है तो ऐसी कंटेंट क्रिएशन करो जो मतलब आपके फील्ड में हो, यस। नहीं तो ऐसे ही उठ के कुछ कर लोगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। या तो उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में जरा थोड़ा बताओ फिर कि भाई ये जो सारी बैकग्राउंड है, ये जो सब कुछ तुमने किया उसके कॉन्टेक्स्ट में हाउ डिड यू गेट डाउन टू टेक्नोलॉक्स। वैसे तो देखो नाम बड़ा यूनिक है यार। और मेरी यही कोशिश थी कि नाम यूनिक हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिकग्नाइजेबल और मेमोरेबल हो, और बट सिंपल सिंगल वर्ड। तो एक्चुअली नाम पहले 2 3 4 नाम और थे, तो ये काफ़ी रिविजन्स और थॉट प्रोसेसेस और डिज़ाइन प्रोसेसेस के बाद ये नाम पर सेटल हुआ। बट ये है कि शुरू करने के लिए आप कोई भी नाम लेके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस फिर थोड़ा जो है ना आपको गाइड करेगी कि आपके कंटेंट से उनको क्या इंप्रेशन हो रही है, क्या मिल रहा है, जो आपके साथ उनकी इंटरेक्शंस होगी कमेंट्स पे, वीडियोस पे, लाइक्स पे, इवन लाइव सेशंस में, उससे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन फिर मिलती है। सो उस लेवल पे पहला नाम जो था वो हायर ऑर्डर कॉन्स्ट्रक्ट था, एंड दैट वाज टू डिफिकल्ट, कोई टाइप भी नहीं कर सकता था, सर्चेबल भी नहीं था। सो वहां से लेके फ्यू रिविजन्स के बाद इस नेम तक आए हैं। तो और बेसिकली तुम कह रहे हो कि जो ब्रांड है उसके बारे में इतनी टेंशन ना करो, ब्रांड थोड़ी सी सेल्फ इवॉल्व भी होगी, अपने आप को सेल्फ यस, प्रेजेंट भी करेगी। यस, फोकस पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर करो, अपनी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसके ऊपर फोकस करो एंड ट्राई टू एग्जैक्टली, सी कि कौन सा गैप है जो यस, कंटेंट में वो फिल कर रहा है, और उसमें से फिर अपने आप ब्रांड की आपको अवेयरनेस कि आप उसको कहाँ लेके जा सकते हो उसमें से अपने आप ही इवॉल्व होगा। यस, एग्जैक्टली, जस्ट लाइक एमवीपी। जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च बना के लॉन्च करते हैं मार्केट में, मार्केट फीडबैक से और फिर सेंटिमेंट से आपको पता लगता है कि आपने क्या एडजस्टमेंट्स करनी है और क्या फाइन ट्यूनिंग करनी है। तो इसलिए अगर आप ब्रांड पे शुरू से फोकस करते रहेंगे, एक मार्केटिंग बने, ब्रांड बने, विजन बने, समटाइम्स वो चीज़ों को खुद इवॉल्व करने देना चाहिए। तो मैंने इसको बिल्कुल एज एन एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, क्योंकि जो हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पढ़ते हैं, जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स कहते हैं, जो स्टार्टअप कल्चर में एक एम्बेडेड है थिंकिंग, कि भी नहीं नहीं पहले सारा कुछ बनाओ, फॉलो द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ऐसे होना चाहिए, मार्केटिंग, फंक्शन, टेक्नोलॉजी, एमवीपी, वो सब चीज़ें एक हद तक ठीक थी जब एजिलिटी नहीं ज़रूरत थी। आजकल कंटेंट क्रिएशन में तो स्पेशली पेस इतनी क्विक हो गई है कि अगर आप ऑन द बॉल नहीं है, यू आर इररेलेवेंट। सो अगर सो मैं पेस पेस को रिलेट करो थोड़ा सा, बोथ ऑन द एंड ऑफ कि जो कंटेंट की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे जो टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स है वो इवॉल्व हो रहे हैं, एज यस, आल्सो कि जो आपकी कंटेंट की क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी और रेलेवेंस है उनको कैसे यस, बैलेंस करना है। तुम दोनों के बारे में बात कर रहे हो कि भाई ऑफ कोर्स, जो जो कंटेंट आ रहा है प्लेटफॉर्म्स पे वो बड़ी पेस पे आ रहा है, तो इसलिए यस, आपका भी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं वो अपने आप में इतने फास्ट डेवलप हो रहे हैं कि यू या, हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट या। यस, यस। और ये है कि अब चूंकि पेनिट्रेशन और सैचुरेशन कुछ होने लग गई है, स्पेशली यूट्यूब में, सो हर एक नीश में एस्टैब्लिश प्लेयर्स आ गए हैं। तो आपको आने के लिए उसमें और इस टाइम ब्रेक थ्रू करने के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए आपका। आपका स्टाइल डिफरेंट है, आपका एनालिसिस इन डेप्थ है, आप कोई ऐसी चीज़ को रिव्यू करते हैं या कोई इस तरह के कमेंटर या डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे जो दूसरा कोई और नहीं कर रहा। आपका एक यूनिक जो है ना, आपने अपनी यूनिकनेस पे कैपिटलाइज करना। तो मेरा यूनिकनेस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक देसी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आईटी में काम कर रहा हूँ 20 ईयर्स से, मेरा अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग किया है, और मुझे लैपटॉप्स का शौक है, मुझे गेम्स का भी शौक है। सो मैंने ये सारी चीज़ों को एक बकेट में डाला और सोचा कि ओके, आई थिंक लैपटॉप्स को रिव्यू करते हैं। वैसे तो मैं कुछ से भी कर सकता था, डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड, कोई भी चीज़, बट मैंने अपना फोकस रखा, और आज तक मैंने अपने चैनल पे सिवाय 1 2 वीडियोस के ज़्यादा वॉन्डर नहीं किया। तो उसकी बेस पे आपका एक डेफिनेशन आ जाती है कि आपने किस कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि जितना आप एक्सपैंड करेंगे उसके लिए आपको उतनी बड़ी टीम चाहिए, और मेरे पास टीम है नहीं, मैं सोलो प्लेयर हूँ इस गेम में। एंड सेकंड, फिर जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, कैमरास, लाइटिंग, प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो आप वीडियो कैम पे बैठ के जितनी बात कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन, फिर एडिटिंग, इसलिए मैंने कहा कि पूरा एक ये प्रोडक्शन है, जस्ट लाइक जैसे आप हॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि कंटेंट क्रिएशन में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें आती हैं।
बट मोहम्मद मुझे एक बात बताओ यार, जो ये जो कंटेंट है इसकी फिनेस के बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है कि भाई फिनेस कितनी होनी चाहिए जब तुम ये बात करते हो कि जो प्रोडक्शन है उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपका एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल प्रोसेस होना चाहिए जो आपकी टूलिंग से यस आप सपोर्ट करते हो। या व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट कि जब जब हम कंटेंट देखते हैं इन मीडियम्स में जिन्होंने डेमोक्रेटाइज कर दिया कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट पब्लिश यस और कंटेंट एक्सेस को, मतलब तीनों तीनों में जो बैरियर्स थे जो ट्रेडिशनल थे कि यार आपको टीवी खरीदना पड़ता था, फिर या टीवी में यूके जैसी जगह में तो अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता है बीबीसी का। यस तो हमारे वहां पे भी पहले ऐसे ही था, एक ही चैनल आता था, कोर्स उसमें भी अगर रब ना करे कोई इफ या समबडी पास्ट अवे तो 4 दिन शनाई बजती रहती थी उसके ऊपर, चैनल के या ऊपर। तो अब मुझे बताओ कि इसमें आदमी को कितना अपने आप को तंग करना चाहिए कि यार मेरे कंटेंट की एक सर्टेन क्वालिटी, लाइक अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 99% चांस है कि मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो जब तुम ये सुनते हो मेरे जैसे जैसे कि भाई ऐसे एक व्हाट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस थोड़ा अभी भी रफ एजेस होंगे और मैं कह रहा हूँ मैं इसको पब्लिश यस कर दूंगा, तो तुम्हें कैसा फील होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या आई थिंक हम कर सकते हैं चूंकि ये एक कैजुअल चैट है सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स ओके लाइक ए पॉडकास्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहे हैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं सो फॉर्मेट को आपको जो है ना डिटरमिन करना पड़ता है कि आपकी फॉर्मेट क्या होगी जो मेरी वीडियोस हैं वो फॉर्मल एक रिव्यू है मतलब एक पूरा उसका प्रोसेस है राइटिंग है उस राइटिंग की स्क्रिप्ट की बेस पे जो है ना डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग लाइव में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है सो ये है कि आपने अपनी फीचर्स सॉरी फॉर्मेट्स खुद डिफाइन करनी है कौन सी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हैं किस फॉर्मेट में आप टाइम दे सकते हैं क्योंकि जो वीडियोस ये मेरी चैनल पे आप दिखा रहे हैं ये प्रोडक्शंस हैं और इसके पीछे बहुत सारा टाइम लगता है इन केस इनमें से कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें मैंने एटलीस्ट 100 आवर्स लगाए हैं बिहाइंड द स्क्रिप्टिंग सीन्स में और वो बिफोर आइडिया, कंटेंट आइडिया, बिफोर कि वो कॉन्सेप्ट वीडियो स्क्रिप्टिंग। पब्लिश हुई एग्जैक्टली फ्रॉम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग परचेस ऑल द वे जब तक वीडियो पब्लिश नहीं हुई लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो मैंने लाइव की हैं जो मैंने लाइव रिव्यू की डिस्कशन की अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट किया उसमें कोई ऑलमोस्ट प्रेपरेशन नहीं है यानी कि इवन उसको ऑन किया डिस्कशन की थोड़ा सा एजेंडा सेट किया फ्रंट आधा घंटा 1 आवर डिस्कशन की उसके बाद वीडियो को क्लोज आउट कर दिया और वो वीडियो की रिकॉर्डिंग वहीं पर है तो मुझे एक बात बताओ, देखो तुम्हारा तुम्हारा तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव क्लियर है and इसमें भी एक आधा क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि तुमने इसकी टूलिंग कैसे की, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक तुम रिव्यूज किए हैं बहुत सारे यस फिजिकल प्रोडक्ट के, तो यस भाई उसमें भी खर्चा ना अपना एक, तो ऑफ वो कोर्स उसके बारे में मेरे इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है। पर मुझे एक बात बताओ, हम्म अभी इससे पहले कि हम उस पे जाएं और फिर थोड़ा रात के 9:40 हो गए हैं, तुम्हें ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मैंने कॉल करके इस वीडियो में खींच लिया। अब तुम्हें पता है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या, मैं अपनी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस डिजाइन, लीडरशिप डेवलपमेंट, टैलेंट एम्पावरमेंट में जो मेरी बैकग्राउंड है, सो मेरी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टैलेंट मैनेजमेंट में और मोर रिसेंटली पिछले डेकेड प्लस में बिजनेस स्ट्रैटेजी और बिजनेस डिजाइन से है। सो मेरा पर्सपेक्टिव कंटेंट चैनलाइज करने का यही था कि देखो मैं तो अपनी लैंग्वेजेस में, जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इनमें मैनेजमेंट का, लीडरशिप का, बिजनेस का जो कंटेंट है उसको रिलीज करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी बैकग्राउंड से हैं। यस बात ये नहीं कि उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती, बट द थिंग इज इट ऑलवेज हेल्प्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन योर ओन लैंग्वेज। मेरा और यस तुम्हारा भी है, हमने तो जब टेक्नोलॉजी भी बनाई, हम मेजोरिटी जो बात थी वो अपने अपनी लैंग्वेज में ही करते थे, उर्दू हिंदी में ही यस करते थे, क्योंकि उसमें एक कंफर्ट है, उसमें एक डेफिनेशन भी आसान हो जाती है, कंसेप्शन आसान हो जाती है। सो अब मेरे केस में जब तुम मेरा कंटेंट देखते हो उसमें मैं इधर उधर जा रहा हूँ, चीजें ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है कि आदमी को कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एंड व्हाट आर द बाउंड्रीज दैट यू वुड से वन शुड हैव यस ascribed to their content? यस एक्सपेरिमेंटेशन अच्छी बात है मेरी नज़र में यू शुड एक्सपेरिमेंट लेकिन विद इन कॉन्फाइंस अगर आप बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा एक दिन आप वीडियो बिजनेस जो है ना बिजनेस लेट्स से बिजनेस मॉडल्स पे बात कर रहे हैं सेकेंड डे आप फूड ब्लॉग कर रहे हैं थर्ड डे आप लेक फ्रंट पे वॉक कर रहे हैं
वो फिर लोगों को समझ नहीं आती कि इस चैनल का थीम या फीचर क्या है। तो उस लिए अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऑडियंस आपसे किस तरह का कंटेंट पसंद करती है, क्योंकि हमेशा आप बनाते हैं कंटेंट ऑडियंस के लिए, अपने लिए नहीं। सो आपने देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है आपके आपसे किस टाइप का जो कंटेंट है पसंद करती है। अगर वो आपका फूड ब्लॉग्स पसंद करते हैं तो मे बी आपको पता है कि आप एक और चैनल साइट पर खोल सकते हैं। अगर वो आपके वॉक्स डिस्कशन वैसे ही रफ एंड टफ टाइप डिस्कशन एंड चैट्स पसंद करती हैं पॉडकास्ट स्टाइल, दैट विल डिफाइन योर फॉर्मेट। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी जो कंटेंट पसंद किया जा रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन टाइप लीडरशिप मटेरियल है, हैवी डिस्कशंस है, इंटेलेक्चुअल मटेरियल है, देन उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट एंड क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन से देना चाहिए। सो एक्सपेरिमेंट करें और उसको फिर एनालिटिक्स पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। मैंने लास्ट 15-16 मंथ्स पे डेली एनालिटिक्स को चेक किया, फिर उस पर सोचा कि ये क्यों हो रहा है, यहाँ से क्यों आ रहे हैं, ये रेफरल से थ्रू कैसे आए हैं। क्योंकि जब तक आप अपने एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि आप आगे नेक्स्ट स्टेप क्या अपनी प्लान करें। तुम्हारे कोई आउटरीच, मार्केटिंग, एंगेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी तुमने बनाई थी? क्योंकि तुमने तो ऑर्गेनिकली ग्रो किया है ना, मतलब यस। तुमने ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हारा पहला कोई एक मीडियम, एक कोई चैनल था अनरिलेटेड और तुमने उसको उसको पिक किया। तुमने like literally you started with a strength, and the यस। strength came from your background, from your understanding of a certain domain, और तुमने बोला कि मैंने इस डोमेन में फोकस करना है, इसमें ना सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरी टेक्निकल डेप्थ और मेरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी काफी स्ट्रांग है, इसमें यस। मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ और मैं लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। उनकी एक जॉब टू बी डन है, विच इज दे वांट टू बी अश्योर्ड ऑफ कि जिस प्रोडक्ट को, जिस भी हार्डवेयर को या। वो देख रहे हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, कि उसके उसके बिहाइंड द सीन एक एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहा है, सो पुट्स देम एट कंफर्ट। सो उसके ऊपर थोड़ा, मतलब इफ यू वांट टू गो इनटू सम डिटेल ऑन कि भाई क्या कैसी थी जर्नी? या ग्रोथ स्ट्रेटजी पे मैंने बड़ा सोचा, पर उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन टाइम, एंड नंबर टू उसके लिए ज़रूरत है कुछ पैसे की, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत स्लो होती है बाय नेचर, बट वो एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है। अगर आप थोड़ी सी वायरल ग्रोथ जिसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक दिस वर्ड, वो एक बाद में बात करेंगे, बट अगर आप थोड़ी सी फास्टर ग्रोथ चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मल्टी प्लेटफॉर्म जो है उस पे आपको अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और उसकी चूंकि फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं, उनकी ऑडियंस डिफरेंट है, आपको उनके डेमोग्राफिक्स समझने पड़ेंगे, वो इतना ज़्यादा फिर काम हो जाता है कि अगर आप इसको एज ए पार्ट टाइम हॉबी देख रहे हैं तो फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर तुमने क्या किया यार? मतलब मैं तुम्हारे नंबर ऑफ यूजर्स देख रहा था, मैं सब्सक्राइबर्स देख रहा था। तुम एक साल पहले तुमने शुरू किया रफली, यस। and you are at 1.83k subscribers, या। 230 videos. तुम मतलब you produce videos faster than we are making babies in India. तो अभी या। 230 वीडियोस पे हो तुम, and जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, हो रही है बैकग्राउंड में, तुम ऑलरेडी you've crossed the thresholds for monetization on YouTube, yeah? यस। या So मेरी मोनेटाइजेशन हो गई थी नवंबर में। सो जस्ट फॉर दोज हु डोंट नो, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा क्विकली। टू मोनेटाइज ऑन YouTube योर चैनल इन ऑर्डर टू गेट मनी एड रेवेन्यू शेयर्स फ्रॉम YouTube, वो अदर भी उन्होंने स्ट्रीम्स बना दी हैं, अब रेवेन्यू जनरेशन, मेंबरशिप्स एंड सो ऑन, वो भी एक और टॉपिक हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। बट यू नीड टू हैव 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 व्यू आवर्स ऑन योर वीडियोस। तो 4,000 घंटे? 4,000 hours of watch time on your videos on your माय channel। गॉड। तो मेरा मुझे अब मैंने एनालिटिक्स की पहले बात की, वो इसलिए क्यों कि जब मेरे 4,000 आवर्स मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स में हो गए थे, इससे किसको मुझे पैसे ये, दिए तुमने? सॉरी किसको पैसे दिए पाकिस्तान में कि किसी को भी नहीं दिए। अब जो मैंने पहले मैंने बैठ के एनालिसिस किया था, तीन सॉरी तीन महीने एनालिसिस। में यू हैड हिट 4,000 आवर्स? यस, डन, कंप्लीटेड। क्या चीज रिव्यू की थी यार ऐसी जिसके लिए सब भूखे थे इतने ज्यादा? मैं बताता हूँ ना। सो फर्स्ट मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स सोचता रहा, यार करेंगे आज करते हैं। आपको पता है वही जो लेजीनेस होती है कि यार मुझे कुछ करना है, कंप्लेन करते रहना, करना कुछ ना, जो हमारी एक देसी मेंटालिटी अक्सर होती है। मेंटालिटी है। तो 2 साल तो पहले मैं उसमें फंसा रहा, इसको देख रहा हूँ, इसका चैनल, यार ये कौन सी ऐसी बात कर रहा है, मुझे से ज्यादा एक्सपीरियंस है ये वो, और ऐसे सोचते रहना। बट मैंने उसमें साथ साथ ये भी देखा
कि वो किस एंगल से कर रहा है, ये किस टॉपिक से कर रहा है। फिर मैंने उसमें जो गैप्स थे वो गैप ढूंढे कि इनके चैनल्स में, इनके कंटेंट में, इनकी ऑडियंस में क्या गैप्स हैं। उनके उनके कमेंट्स पढ़े, उनकी इंटरेक्शंस देखी, उससे मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि ओह, यहाँ पे एक गैप है जिसको अगर मैं फिल कर सकता हूँ तो मेरी भी ग्रोथ हो सकती है। फिर उस गैप को लेके जो कि था इन डेप्थ रिव्यूज। अब जो भी लोग शौक रखते हैं टेक का, लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स का, वो 2 3 4 घंटे भी बैठ के उसकी एक एक डिटेल में चीज सुन सकते हैं। सो दिस वाज द कैच फ्रेज। एंड जो बड़े चैनल्स हैं, जो अब एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, वही बात हो गई कि अब वो एस्टैब्लिश्ड हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। उनके डेस्क पे रोज 10 न्यू टेक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। उन्होंने तो पिक एंड चूज करके कंटेंट क्रिएट करना है, उनके पास तो टाइम नहीं है इन डेप्थ के लिए। तो शुरू में जब मैंने किया, मेरी अगर आप फर्स्ट फ्यू वीडियोस देखेंगे, 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट्स की वीडियो इन डेप्थ, और उसमें मैंने वो चीजें बताई जो आमतौर पे मार्केटिंग जो एक लेवल वीडियोस बनते हैं, क्योंकि आप आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब पे जो प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, दे आर हम्म। मार्केटिंग फ्रॉम ए थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव। तो आपको लगता है जैसे कि वो आपको बेच नहीं रहे, एडवर्टाइजिंग आपको नहीं हो रही, बट इट इज टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो ये अंडरलाइंग थीम्स जब आप समझ लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा तो यार वही मैं तुम्हें पूछ रहा था ना कि अब जब हम देखते हैं कि इस चैनल के थ्रू लोगों को कंटेंट मिल रहा है है। जिसके जिसके कुछ एक बैरियर्स जो पहले कमर्शियल इंटरेस्ट के करके भी थे, यस। एक्सेस टू मीडियम भी थे, वो रिमूव हो रहे हैं। सो इज देयर अ मोर इंटरेस्ट, लाइक जैसे तुम होते हो, तुमने अभी बात की तुम्हारे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी, तुम्हारे यस। कंटेंट की ऑनेस्टी तो एस्टैब्लिश्ड है ना, तुम खुद कर रहे हो। यस। तुमने 4 लोग आगे हायर करके उनको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम मनी दैट यू आर थ्रोइंग देयर वे, तुम जस्ट चर्न आउट नहीं कंटेंट कर रहे। सो वही राइट। मेरे लिए वो डाइकॉटमी जो है वो उसको समझने में थोड़ा या। जो तुमने इंटेलेक्चुअल लेजीनेस कही है, वो इंटेलेक्चुअल लेजीनेस उससे भी आ रही थी कि यार इसको ऑर्गेनिक काइंड ऑफ एक फील दें कि इसको इसको एक वो जो शार्प यू नो कमर्शियल स्पिन। यस। कमर्शियल स्पिन दें। कमर्शियल एंड फिर स्पिन। मैं ऑर्गेनिक वाली स्पिन में ज्यादा इसीलिए गया क्योंकि मेरे को जो थोड़ी सी कंप्लेंट सुनने को मिली है कंटेंट की, वो अब लोगों से ये मिल रही है कि ये कंटेंट भी अब प्री पैकेज प्री डिसाइडेड कंटेंट है जिसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब लोग उसको जेन्युइनली अपने एक्सपीरियंस से नहीं बना रहे। सो लाइक दैट वाज माय पर्सपेक्टिव जब मैं अपना कर रहा था। सो इट्स यस। गुड टू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम यू कि जो तुम्हारा अर्ली कंटेंट था उसकी एक्चुअली स्ट्रेंथ ये थी कि तुम अपना टाइम डाल रहे थे उसमें, एंड पीपल कैन यस। अंडरस्टैंड इट कि भाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द अदर कंटेंट दैट वी आर लुकिंग एट। यस। ठीक। या। मुझे सो फाइनल बात बताओ, ये इतने 230 डिवाइस खरीदे कैसे यार? एक वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि मैंने कहा ना कि पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और जब तक आपको, क्योंकि मेरा कोई किसी के साथ अरेंजमेंट नहीं है, मुझे कोई किसी मैन्युफैक्चरर से सैंपल्स नहीं मिले, मुझे डेमो मॉडल्स नहीं मिले। मैंने अपने तौर पे खुद अपनी सेविंग्स एंड अपनी मनी से ये इक्विपमेंट परचेस की, उसको टेस्टिंग की, और फिर बाद में रीसेल कर दिया। एंड अनडाउटेडली 90% में लॉस भी था। माय गॉड, उसमें तो तो टाइम भी बहुत लगा होगा यार, सिर्फ या, फाइनेंशियल लॉस ही नहीं। ऑफ कोर्स। सो एक एक वीडियो पे, लाइक शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो उसकी फॉर्मेट बनाना, उसको टेस्टिंग कैसे करना है, उसके नंबर्स को रिपोर्ट कैसे करना है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग वो होगा, वो 1 घंटे से लेके अब मेरी वीडियोस तकरीबन 17 18 20 मिनट्स तक होती हैं। बट अब मैंने थोड़ी चीज़ों को कंप्रेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया लोग मुझसे किस किस टॉपिक पे कौन से पॉइंट सुनना पसंद करते हैं। गैप्स राइट। कहाँ पे मुझे हैं? गैप्स कहाँ पे हैं मैथोडोलॉजी जो भी आ बाकी गई। प्रोडक्ट के हैं? एग्जैक्टली, मुझे मैथडोलॉजी भी आ गई। फिर उसको मैंने एक ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन कर दिया कि जब मेरे पास न्यू लैपटॉप आता है तो मैंने उसकी ये चीज़ें उसमें से टेस्ट करनी है, ये डेटा पॉइंट्स निकालने हैं, ये वीडियोस लेनी है, ये बी रोल बनाना है, ये उसका कंटेंट, फोटोग्राफी, थंबनेल, सब कुछ वो मुझे पहले अपफ्रंट पता होता है कि मैंने क्या क्या टिक मार्क करते जाना है एक लिस्ट पे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली जब मैं वो डिलीवर करता हूँ एक वीडियो, न्यू वीडियो, तो उसके पीछे सिर्फ टाइम नहीं है, इट्स मनी। क्योंकि वाह। some of these laptops, 5 4 5 6 thousand dollar laptops. जो So कि with the रीसेल में, ये तो वो बात होती है ना कि आप गाड़ी ले आए एक बारी शोरूम Mhm. से, एक Yeah, बारी जब लॉट से बाहर आ गई तो उसकी प्राइस गिरनी गिरनी है 30%। सो absolutely, टेक का भी ये absolutely. है। ऐसा तो है नहीं है कि तुम विद इन द 14 डे रिटर्न विंडो कर सकते हो सब कुछ। अगर आप इतना Yeah. इलेबोरेट काम कर रहे हो तो आप टेक को कुछ Mhm. देर के लिए रख भी रहे हो, तो उसमें Yes, तो of रीसेल course. ही रह जाती है फिर ऑप्शन।
ऑफ कोर्स एंड टू विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 और 3 जो कि खराब थे या जिनमें डिफेक्ट था, जो वाकई रिटर्न करने पड़े, बाकी सब तो मैंने खुद परचेस किया और खुद उनको बाद में रीसेल किया। एंड इन सम केसेस आई लॉस्ट एज मच एज 30%, इवन तो वाह यूजुअली मैंने विद इन 60 डेज के विंडो के उनको दोबारा रीसेल कर देता था, ताकि वो ज्यादा मार्केट में एज ना हो जाए, क्योंकि अब पेस ऑफ इनोवेशन एंड रिलीज बहुत फास्ट है, स्पेशली पीसी स्पेस में। लास्ट फ्यू ईयर से सीपीयूज, जीपीयूज, हर एक चीज बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। देयर वाज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन लेट मिड 2000s में, अब वो पेस दोबारा से पिकअप हुई है अबाउट 2017, 18, 19 से, एंड इट्स वेरी वेरी फास्ट। सो एवरी ईयर से लेके 18 मंथ्स तक whatever you bought is completely outdated. यार, हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसी मशीन Yeah. बनेगी जो मैं आऊंगा कमरे में उछल के मेरी गोदी में बैठेगी, पहले मेरे को जफ्फी डालेगी। बिकॉज जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है भाई, इट्स Yes. एक्चुअली अनबिलीवेबल। उस दिन मैं किसी के मिलने गया, form factor of their hardware was that you could not see Mhm. anything other than the screen, Yes. like literally. And I looked around, I said, where do you have your hardware? He said, this is the hardware. Yeah. मतलब उसने उसको फ्लैट रखा हुआ था अपने डेस्क पे, and he Mhm. was playing with it, and it was actually, it was not a tablet, it was his Yeah. machine. Mhm. तो भाई, बड़ा ब्रेव फ्रंट पकड़ा तुमने जहां पे तुम बैटल कर रहे हो, बट Yeah, but अब मेरी एक अब आपने पहले स्ट्रेटजी का पूछा, मैं उस पे एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ग्रोथ स्ट्रेटजी मेरे माइंड में एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है, हाउ टू बी नंबर 1 लैपटॉप चैनल ऑन यूट्यूब। बट जैसे मैंने कहा ना कि उसके पीछे सिर्फ टाइम ही नहीं, उसके लिए पीछे एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और एक हद तक कि मैंने लोगों से ऑलमोस्ट एज एन एंजल इन्वेस्टर्स बात करना भी शुरू कर दी थी कि मेरा मॉडल क्या है जिसकी बेस पे आई विल बी द नंबर 1 लैपटॉप रिव्यूअर ऑन यूट्यूब। पर वो फिर मैंने ड्रॉप कर दी, क्योंकि अदर कमिटमेंट्स वगैरह थी, मुझे वो टाइम नहीं मिला पूरा उसको थ्रू करने में। क्योंकि अगर उसको मैं एक बिजनेस प्लान बना के अगर एक बैंक के पास भी लेके जाऊंगा, वो कभी अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड दीज मॉडल्स, उनके लिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट मेरे माइंड में एक ग्रोथ प्लान अबाउट 3-4 मंथ से ही बनने लग गया था, और मुझे पता है कि किस किस पॉइंट्स को मैंने हिट करना है विद इन किन टाइम फ्रेम्स में, एंड आई विल बी द नंबर 1 लैपटॉप रिव्यू चैनल इन माय अच्छा ऑन यार, ये अनफेयर क्वेश्चन है थोड़ा। तुम्हारी स्ट्रैटेजी और तुम्हारा मोस्ट प्रोबब्ली जो तुम्हारा बिजनेस का एक सीक्रेट है वो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। पर मुझे एक बात बताओ कि जो भी वो तुम्हारा प्लान था जिसके बारे में तुमने सोचा कि यू वुड यूट्यूब। एक्चुअली रेज कैपिटल एंड डू दिस एज अ कमर्शियल थिंग, यस। कितना कितना रनवे चाहिए तुम्हें? लाइक अगर लेट्स से कि जो तुम्हारी वो एक विजन है वहां तक तुम कोई somebody standing with a check in hand, यस। what kind of a time frame are you seeking? Because पैसे तो बेसिकली अपनी जो बिजीनेस है, या जो अभी करंट कमिटमेंट्स की है, उसको खत्म करने के लिए ना, तो मेन थिंग दैट यू श्योर। वांट फॉर बाय फॉर योरसेल्फ इज दैट सस्टेनेबिलिटी। अगर आज मोहम्मद अजाम को कोई पैसे देता है तो वो कितना टाइम फ्रेम है जिसके लिए तुम वो पैसे मांग रहे हो? सो जहां पे अब तुम हो वहां से वहां पहुंचने में आज या की डेट में तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? यस। सो इन माय माइंड अभी उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने फुली एनालाइज नहीं किए, बट वो स्मॉलर फैक्टर्स हैं विद इन जो टाइम फ्रेम मेरे माइंड में आता है, क्योंकि अगर उस टाइम में नहीं कर पाते देन इट्स नॉट फीजिबल। सो मेरे माइंड में वो है 12 टू मैक्सिमम ऑफ 24 मंथ्स। 12 to 24 months. यस। So सो अगर मतलब if somebody is able to find a way to fund you for 24 months and release you from the obligation of having to work full time या just for your own financial sustainability, तुम कह रहे हो कि you have a really good chance of becoming the number 1 laptop channel on YouTube.